हाय एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। कल हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल लेंसेज के बारे में, तो आज हम इनको रिकैप करके कुछ क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपको पता है कि हमने स्फेरिकल लेंसेज में कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस पढ़ा था, जिसमें हमने कनकेव लेंस के 2 केसेस और कन्वेक्स लेंस के 6 केस कंप्लीट किए थे। ठीक, उसके बाद हमने क्या याद किया, व्हाट एक्चुअली वी हैड डन देयर। हमने खाली इसमें ये चीज़ रखा कि जो स्फेरिकल मिरर लेंस होती है, इनमें से जो कनकेव वाला पार्ट है, उसमें जो भी दो केसेस है, दोनों केसेस में जो इमेज बन जाती है वो वर्चुअल बन जाती है कनकेव लेंस में। कनकेव लेंस में आपको क्या याद रखना, व्हाट एक्चुअली यू हैव टू रिमेंबर हियर। आपको खाली ये बात याद रखनी है, कनकेव लेंस में 2 ही केसेस बन जाती है, जिसमें आपके दोनों केस में इमेज क्या बन जाएगी, दोनों केस में आपकी इमेज बन जाएगी वर्चुअल। अब यहाँ पे आपको खाली याद रखनी है 2 केसेस, वो ये कि कनकेव 2 केसेस। पहला केस क्या आपको याद रखना है, पहला केस जब ऑब्जेक्ट होगा लेंस और इन्फिनिटी के दरमियान। ठीक, इमेज क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी लेंस और फोकस के दरमियान। अब जो इमेज होगी वो होगी वर्चुअल प्लस इरेक्ट। ठीक, और प्लस क्या होगी, स्मॉलर साइज। पहला पॉइंट आपको ये इसमें याद रखने हैं। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, जब आपका ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा केस आपको ये याद रखने हैं, again ऑब्जेक्ट इज आपको खाली याद रखना है एट इन्फिनिटी। ठीक, इमेज कहाँ पे बन जाएगी, इमेज आपको बन जाएगी एफ पे। अब इमेज जो एफ पे होगी वो क्या होगी, जैसे कि यहाँ पे इमेज क्या होगी आपकी, पहली आपको लिखना है कि दैट विल बी इरेक्ट यानी अपराइट। पहला पॉइंट स्मॉलर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। ठीक, यहाँ ये 2 केस आपको याद करनी है। कन्वेक्स मिरर में कन्वेक्स लेंस में हमने क्या देखा, इसमें हमने 6 केसेस देखी। देखो आपको क्या याद रखना है, कन्वेक्स लेंस में खाली एक ही याद रखना है। केस फर्स्ट में हमने कन्वेक्स लेंस उसमें हमने क्या याद रखना है, पहले केस में जब आपका लेंस और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिस और ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये आपका एफ है, लेंस और एफ के दरमियान ऑब्जेक्ट होगा। ठीक, इमेज आपको याद रखनी है, वो होगी वर्चुअल। पहला पॉइंट दैट विल बी ग्रेटर देन, यस दैट विल बी लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक, पहला पॉइंट। ठीक, बाकी जो केसेस है इसके वो यहाँ पे ऑलरेडी हमने डिस्कस किए कल। आपको खाली ही यही वाला केस याद रखना है, जब आपका ऑब्जेक्ट होगा एफ और लेंस के दरमियान, तो वहाँ पे आपको खाली ये चीज़ याद रखनी है कि इमेज कहाँ पे बन जाएगी, आपको इमेज बन जाएगी वर्चुअल बाकी सब में जो इमेज बन जाती है आपको यहाँ पे रियल बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बन जाएगी लेकिन रियल होगी, बाकी सब में रियल हो जाएगी। क्लियर। तो आपको इसमें खाली ये बात याद रखने की, कन्वेक्स लेंस में हमें वर्चुअल इमेज बन जाती है तब जब आपको ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन लेंस और एफ के दरमियान, बाकी सब केसेस में हो जाएगी आपकी रियल। जब आप एफ पे रखोगे इमेज बन जाएगी इन्फिनिटी पे, जब एफ और 2F के दरमियान रखो यहाँ पे इमेज बन जाएगी बियॉन्ड 2F या 2F के पीछे।
अब उसके बाद कहाँ पे रखोगे आप, उसके बाद अगर आप रखो, उसके बाद अगर आप रखोगे फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप रखो 2f पे, ऑब्जेक्ट को इमेज बन जाएगी 2f पे ही। अब नीचे बन रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि इन्वर्टेड, ठीक, इन्वर्टेड। तो रियल होगी रियल होगी एक्चुअल रेज के ज़रिए से, एक्चुअल रिफ्रैक्टिंग रेज के ज़रिए से बन जाती है, तो पता ही है। तो ये सब केस आपको याद करने हैं, खाली इसमें पहला केस याद करना है, वर्चुअल इमेज बन जाएगी कन्वेक्स में लेंस में, पहला केस में एफ बिटवीन एफ एंड लेंस, ठीक। देखो अब नहीं यहाँ पे क्या दिखना है, फॉर एग्जांपल क्या है कि देखो यहाँ पे बोल रहा है कि बता दो वर्चुअल इमेज कहाँ पे बन जाएगी, बता दो वर्चुअल कहाँ पे बन जाएगी। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस यानी कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज कहाँ पे बन जाएगी। अभी हमने बोला कि वर्चुअल इमेज बन सकती है, वर्चुअल इमेज बनेगी आपको जब आपको ऑब्जेक्ट होगा एफ और लेंस के दरमियान, यहाँ पे आपकी बन जाएगी ये वर्चुअल इमेज, ठीक। वो इस तरह बन जाएगी बियॉन्ड, अब बहुत बड़ी होगी, इसका जो साइज होगा बहुत बड़ा होगा, ठीक। अब देखो डाइवर्जिंग लेंस, इसका मतलब क्या है, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस में क्या याद करना है। देखो जो वर्चुअल इमेज बन जाएगी दोनों केसेस में, पहले इन्फिनिटी और एफ के दरमियान कहीं भी जगह रखो आप, तो इमेज बन जाएगी आपको वर्चुअल, ठीक, वर्चुअल बन जाएगी, ठीक। यहाँ पे होगी, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने अब इन्फिनिटी पे रखा तो इमेज बन जाएगी एफ पे, लेकिन दोनों केसेस में होगी वो वर्चुअल। कनकेव लेंस में दो ही केस है, दोनों केस में आपको वर्चुअल बन जाएगी, लेकिन कन्वेक्स लेंस में आपको याद रखना है कि वर्चुअल इमेज बन जाएगी तब जब आपका ऑब्जेक्ट होगा एफ और लेंस के दरमियान। तो वही क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे हमें बोल रहा है कि concave lens produces 20 सेंटीमीटर इमेज इन फ्रॉम द लेंस, जिसमें ऑब्जेक्ट रखा गया 30 सेंटीमीटर लेंस के आगे, आपको फोकल लेंथ बनानी है। देखो हमें क्या याद रखना है, देखो यहाँ पे जो लेंस फार्मूला होगी यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब देखो यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखना है आपको ये चीज़ याद, वो ये कि अगर इमेज बनी वर्चुअल, तो आप नेगेटिव रखोगे, वी आप रखोगे नेगेटिव, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इमेज बन गई वर्चुअल तो एफ भी नेगेटिव होगा, वी भी नेगेटिव होगा। अगर इमेज बन गई रियल, एफ पॉजिटिव, वी पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो कनकेव लेंस की बात कर रहा है, कनकेव लेंस में दो ही केस है, दोनों केस में आपकी इमेज बन जाएगी वर्चुअल, यानी यहाँ पे हमें एफ नेगेटिव लेना है और वी भी नेगेटिव लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, कनकेव लेंस 20 सेंटीमीटर इमेज बना रहा है, यानी इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, यानी 1/, देखो अब हमें पता है कि ये वर्चुअल बनाएगी तो नेगेटिव हम रखेंगे, 1/-20 माइनस 1/, ऑब्जेक्ट क्या है -30 इक्वल टू 1/f, एफ मुझे पता नहीं, वो मुझे निकालना है। देखो वी क्यों मैंने माइनस लिखा, बिकॉज वी इमेज है वर्चुअल, ये कन्फर्म है कनकेव लेंस में इमेज बन जाएगी वर्चुअल, तो इसको भी मैंने माइनस रखा। अब उसके बाद देखो 1/-20 माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1/30 इक्वल टू 1/f, तो 30 -20 डिवाइड बाई माइनस सेंडर इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे देखो माइनस सेंडर निकलेगा आपका आंसर बराबर ठीक -30f -20f,
30 माइनस 20f हो गया 10f। आ गया -600, तो f निकलेगा आपका आंसर -600 डिवाइड बाई 10, कैंसिल आउट, तो f आपको आंसर -60। दिस इज योर आंसर। अब f भी आया माइनस, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि वर्चुअल इमेज में f में आएगा माइनस, तो v भी आएगा माइनस। ये आपको यह खास याद रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।